हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून। बात ही नहीं करें। लास्ट अपन ने कल पढ़ लिया था, कौन सी पेंटिंग पढ़ी है? अच्छा, दाबू प्रिंट पढ़ लिया था ना। लास्ट अपन ने कल दाबू प्रिंट पढ़ा था। राजस्थान की हस्तकलाएं पढ़ रहे हैं अपन। एक बार बोर्ड पर देख लेंगे सभी। राजस्थान की हस्तकला और हस्तकलाओं में अपन बात करने वाले हैं। राजस्थान की हस्तकलाओं में आज अपन बात करने वाले हैं सबसे पहले थेवा कला पर। किस पर बात करेंगे? थेवा कला पर। तो आप सभी हेडिंग डाल लीजिए, थेवा कला। थेवा, देखो अपन ने फट चित्र पर बात कर ली थी, अपन ने ब्लू पोट्री पर बात कर ली थी, ब्लैक पोट्री पर बात कर ली थी, और कागजी पोट्री पर बात कर ली थी, कजली पेंटिंग पर बात कर ली थी, अपन ने मांडना पर बात कर ली थी, अपन ने गोल्डिया पर बात कर ली थी, व्हील पर बात कर ली थी। तो आज इस क्लास में अपन इसके आगे की बात करने वाले हैं। और सबसे पहला टॉपिक हस्तकलाओं में अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं थेवा कला। ये थेवा कला क्या होती है? ठीक है, सबका ध्यान बोर्ड पर, आराम से हेडिंग डालने में सब बोर्ड पर देखें। थेवा कला होती क्या है? सबसे पहली बात तो आपको याद रखनी है कि ये जो थेवा कला है ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है बेटा? प्रतापगढ़ जिले की प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रतापगढ़ जिले की थेवा कला प्रसिद्ध है। ये थेवा कला होती क्या है? तो प्रतापगढ़ का एक सोनी परिवार है, प्रतापगढ़ का एक सोनी परिवार है, और इस सोनी परिवार इस कला हेतु क्या है? प्रसिद्ध है। इस कला में क्या होता है बेटा? तो एक हरे कांच पर, किस कांच पर? हरे कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन। हरे कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन वो क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है। ये जो हरा कांच है ये कहां से मंगवाया जाता है? तो ये हरा कांच मंगवाया जाता है बेल्जियम से। कहां से आयात किया जाता है? बेल्जियम से आयात किया जाता है। और इसी हरे कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन या सोने की नक्काशी वो क्या कहलाता है? थेवा कला कहलाता है। क्या वर्तमान में भी केवल हरे कांच पर ही किया जाता है क्या? तो नहीं, वर्तमान में हरे, पीले, लाल आदि कांचों पर किया जाने लगा है। ठीक है, राजस्थान के एक थेवा कला को प्रारंभ करने का या जन्मदाता जो है वो कौन कहलाते हैं? अलग कांचों पर किसके द्वारा किया जाता है वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको। तो इस कला के जो जन्मदाता कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं, वो कहलाते हैं स्वर्गीय नाथूलाल सोनी। स्वर्गीय नाथूलाल सोनी के द्वारा जो है इस कला को क्या किया गया है बेटा? प्रारंभ किया गया। इनको इस कला का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। लेकिन इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का जो कार्य है वो किस व्यक्ति ने किया है? तो इस कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का जो कार्य है वो किया है अंतरराष्ट्रीय ख्याति, ये किया है जस्टिन वर्किन ने। जस्टिन वर्की ने किसने किया बेटा? जस्टिन वर्की ने जो है इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का क्या किया है? कार्य किया है। इस कला के जो प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं अब तक के सबसे प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं, उनके नाम की बात करूं मैं तो उनका नाम क्या है बेटा? तो उनका नाम है महेश विजयराज सोनी। महेश विजयराज सोनी को इस कला का प्रमुख क्यों माना जाता बेटा? क्योंकि इस महेश विजयराज सोनी को इस कला हेतु 2015 इस कला हेतु बड़ा ही जो है अच्छा वर्ष रहा है। क्यों रहा है? इसका रीजन क्या है? तो महेश विजयराज सोनी को 2015 में
सेवा कला हेतु किससे सम्मानित किया गया बेटा? पद्मश्री से क्या किया जा चुका है? सम्मानित किया जा चुका है। पद्म पुरस्कारों में कल भी बताया था आपको कि फड़ चित्रण के हेतु फड़ चित्रण के लिए 2006 में जो है श्रीलाल जोशी को, ठीक है ना, और आपके कल अपन ने एक और कला की बात की थी आपके मीनाकारी कुदरत सिंह को 1986 में, इन सभी ब्लू पोट्री के लिए 1976 में कृपाल सिंह शेखावत को, मीनाकारी पढ़ाई नहीं मैंने अभी हालांकि ना, हाँ, तो जो ब्लू पोट्री के लिए 1976 में कृपाल सिंह शेखावत को क्या किया जा चुका है? पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। तो महर्षि विजयराज सोनी को 2015 में इस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी 2015 में इस कला को जीआई टैग मिला। जीआई टैग का मतलब क्या होता है? भौगोलिक प्रमाणन। भौगोलिक प्रमाणन ये क्या होता है? तो आपने जब आप बाजार में जाते हो, कोई भी वस्तु खरीदते हो, तो आप बाजारवाद से वहां पर प्रभावित रहते हो, ठीक है, और आप ये चीज हमेशा देखते हो कि ये चीज ब्रांडेड है कि नहीं है। ऐसा देखते हो क्या? ये चीज ब्रांडेड है कि नहीं है। तो ब्रांडेड होने के लिए आप क्या देखते हो? उस पर हॉलमार्क देखते हो। क्या देखते हो? हॉल। आपने आईएसआई का नाम सुना होगा ना, ठीक है, तो ये सब क्या है? हॉलमार्क है, ठीक है। तो चीज का ब्रांडेड होने का प्रमाण जो है वो क्या होता है? जीआई टैग। तो इसे 2015 में क्या दिया गया? भौगोलिक प्रमाणन दिया गया इसको शुद्ध होने का। राजस्थान में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं या बहुत सारे ऐसे जो है हस्तकलाएं हैं जिन्हें जीआई टैग से प्रमाणित किया गया है, वो आपको करंट अफेयर्स की क्लास में मिल जाएगा, ठीक है, और प्रहलाद जी ने पढ़ा भी रखा है सही। तो 2015 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया, ठीक है। हालांकि 2015 में ही इनका क्या हो चुका है बेटा? देहांत हो गया। इनका क्या हो गया? देहांत। 2015 में जब मैं स्मार्ट क्लासेस अपने शाहपुरा में चलता था, वहां पर पढ़ा रहा था, तब मैंने वहां पर ये बताया था इस चीज को कि जयपुर से महज विजयराज सोनी जो अपने घर को लौट रहे थे, तो एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में इनका क्या हो जाता है? देहांत। तो इनका देहांत हो चुका। अभी इसका मतलब ये भी क्या हो गए? इनके आगे भी लेट लग चुका है, यानी स्वर्गीय हो चुके हैं, ठीक है। तो 2015 में इनका देहांत हो चुका है। इसके अलावा बात करें अपन तो 2002 में इस थेवा कला के ऊपर 5 रुपए का, कितने रुपए का बेटा? डाक टिकट भी क्या हो चुका है? जारी। भारतीय संचार विभाग ने इस पर क्या कर दिया है? भारतीय संचार विभाग ने इस पर क्या जारी कर दिया है? 5 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया। कब किया था? 2002 में। इसके अलावा आगे बात करें अपन तो ये जो थेवा कला है, इस थेवा कला के और भी बहुत सारे कलाकार हैं, ठीक है, जिसमें अपन रामनिवास सोनी, शंकरलाल सोनी, आदि इसके क्या रहे हैं? कलाकार रहे हैं। इस कला में वर्तमान में केवल हरे कांच पर कलाकृति न करके अन्य कांचों पर भी क्या की जाती है? कलाकृति की जाती है, ठीक है। तो ये कौन सी कला? आपके थेवा कला। तो लिख लें इसे अपन, हेडिंग डालो आप, थेवा कला। देखिए आप, थेवा कला देखो, हरे कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन, थेवा कला कहलाता है। थेवा कला कहलाता है। आगे लिखो थेवा कला हेतु प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। सोनी परिवार प्रसिद्ध है, लिखा। आगे लिखो,
थेवा कला हेतु हरा काच, थेवा कला हेतु हरा काच बेल्जियम से आयात किया जाता है, बेल्जियम से आयात किया जाता है। कहां से आयात किया जाता है? बेल्जियम से आयात किया जाता है। आगे लिखो, लिखो थेवा कला का जन्मदाता, थेवा कला का जन्मदाता, जन्मदाता नाथूलाल सोनी को माना जाता है। स्वर्गीय लिख देना आगे, स्वर्गीय नाथूलाल सोनी को माना जाता है, स्वर्गीय नाथूलाल सोनी को माना जाता है, माना जाता है। लिखा? आगे लिखो, थेवा कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, थेवा कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का कार्य, थेवा कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का कार्य जस्टिन वर्की ने किया, जस्टिन वर्की ने किया। तो अंतरराष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई थी? जस्टिन वर्की ने। लिखा? आगे लिखो, लिखो 2002 में थेवा कला पर, 2002 में थेवा कला पर ₹5 का डाक टिकट जारी हुआ, ₹5 का डाक टिकट जारी हुआ। और डाक टिकट जारी करने का कार्य भारत सरकार का कौन सा विभाग करता है? भारतीय संचार विभाग। ठीक है, आगे लिखें, लिखो 2015 में महस विजयराज सोनी को, महस विजयराज सोनी को, महस विजयराज सोनी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लिखा? आगे लिखें, देखो 2015 में थेवा कला प्रतापगढ़ को जीआई टैग भौगोलिक प्रमाणन दिया गया, जीआई टैग ब्रैकेट में भौगोलिक प्रमाणन दिया गया, भौगोलिक प्रमाणन दिया गया। आगे लिखें, लिखो अन्य कलाकार रामनिवास सोनी, शंकरलाल सोनी। अन्य कलाकार कौन है इसके? रामनिवास सोनी, शंकरलाल सोनी, शंकरलाल सोनी। एक कला, इस कला की एक और विशेषता है। क्या विशेषता है? कि ये जो सोनी परिवार है, ये इस कला को गुप्त रूप से, किस रूप से बेटा? गुप्त रूप से, यानी इस कला को अपनी पुत्रियों को नहीं सिखाता है, पुत्रियों को नहीं सिखाता है, क्योंकि पुत्रियों का विवाह होकर कहां जाएगी? ससुराल। तो इसीलिए इस कला को गुप्त रूप से ये करता है, ठीक है, अपनी पुत्रियों को नहीं सिखाता है, लेकिन पुत्र वधुओं को सिखाता है। किसको सिखाता है? पुत्र वधुओं को सिखाता है, क्योंकि पुत्र वधुएं कहां आएगी? इनके घर। ठीक है,
तो इसीलिए इस कला को गुप्त रूप से क्या किया जाता है, जो है यानी आभूषण बनाए जाते हैं। ठीक है, तो एक लाइन ये भी लिख सकते हैं आप, ये भी लिख ले, आप एड कर ले इसमें। देखो, थेवा कला को सोनी परिवार, थेवा कला को सोनी परिवार, सोनी परिवार गुप्त रूप से चलाता है। क्यों चलाता है मैंने समझा दिया आपको, है? तो ये कौन सी कला हो गई अपने, थेवा कला। यहीं पर आप एक नोट लगाइए, एक नोट लगाइए। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध थी, प्रतापगढ़। कहां की प्रसिद्ध है बेटा, प्रतापगढ़ की। ये जो प्रतापगढ़ है, ये प्रतापगढ़ राजस्थान का कौन सा जिला है, राजस्थान का 33वां जिला। और इसे 33वां जिला किस कमेटी की सिफारिश पर घोषित किया गया, परमेश चंद्र कमेटी, परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर, है ना। और कब घोषित किया गया, तो 26 जनवरी 2008 को, 26 जनवरी 2008 को ये राजस्थान का कौन सा जिला बना बेटा, 33वां जिला बना। कौन सा, 33वां, परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर। और ये जो प्रतापगढ़ जिला है, इसका उपनाम क्या है, इसका उपनाम बेटा राजस्थान की राधा नगरी, राजस्थान की राधा नगरी। क्या कहते हैं इसे, राजस्थान की राधा नगरी। प्रश्न आ जाए आपके कि राजस्थान की राधा नगरी किसे कहा जाता है, तो और इसका प्राचीन नाम क्या है। इसका उपनाम तो राजस्थान की राधा नगरी है, जबकि प्राचीन नाम क्या था इसका जिला बनने से पूर्व, तो इसकी क्षेत्र का नाम था कांठल। क्या नाम था बेटा, कांठल। और कांठल से याद आया मुझे, कांठल से याद आया मुझे, आपको ये चीज भी लिखनी चाहिए इसमें कि इसे प्रतापगढ़ में एक दरगाह है बेटा, एक दरगाह है जिसका नाम क्या है, काकाजी की, काकाजी की दरगाह। और इस काकाजी की दरगाह को कांठल का क्या कहते हैं, कांठल का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं, कांठल का ताजमहल कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का ताजमहल कहां है, जसवंतड़ा, जोधपुर, जो कि जसवंत सिंह द्वितीय की समाधि है, उसकी छतरी है। किसके द्वारा बनाई गई है, सरदार सिंह के द्वारा, उसके पुत्र सरदार सिंह के द्वारा। ठीक है, वही जसवंत सिंह द्वितीय जिसके समय स्वामी दयानंद सरस्वती कहां आए थे, जोधपुर आए थे। कहां आए थे, जोधपुर। और इनकी प्रेमिका गणिका नन्ही जान जो इनसे नाराज हो जाती है, और जो जगन्नाथ गौड़ मिश्र के हाथों इन्हें क्या दिलवा देती है, जहर। और जहर खाने से इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु 1883 में होती है, और अजमेर में इनकी क्या बनाई जाती है, समाधि। और उसी पर कौन सा विश्वविद्यालय बना हुआ है, MDSU, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय। ठीक है, तो यहीं पर एक चीज और लिखें आप, यहां पर एक दुर्ग भी है। प्रश्न आ जाएगा कि प्रतापगढ़ के अंदर कौन सा दुर्ग है, तो प्रतापगढ़ के अंदर एक दुर्ग है जिसका नाम है, दुर्ग है जिसका नाम है माजी साहिब का किला, माजी साहिब का किला। राजस्थान में माजी साहिब का किला कहां है बेटा, प्रतापगढ़ के अंदर। बात समझ में आ गई क्या, छाप लो यूं कहीं, ऐसा कैसा लिख सकते हो आप नोट में। हो गया सबके,
तो इसके बाद में एक और हेडिंग डाल दीजिए आप, नया कावड़, हेडिंग डालिए आप कावड़, कावड़ कावड़। अभी मैं पहले रुको, आप उतार लिया सबने? थोड़ी उतारने की फुर्ती रखो, है ना। देखो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए आप कावड़। अब कावड़ से आपको यूं लग रहा होगा कि कावड़ क्या होता है, तो इसीलिए आप ओब्लिक करके एक और हेडिंग डाल लीजिए, इसमें ही बेवाण। देखो ये कावड़ क्या होती है, तो कावड़ या बेवाण की बात करें अपन तो एक मंदिर नुमा, किस नुमा, मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति, मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति होती है, उसे क्या कहते हैं बेटा, कावड़ या बेवाण कहते हैं। ऐसे होता ना, अपने मंदिर में देखा होगा आपने, जब भगवान को निलाने ले जाते हैं अपन जल जुलनी 11 के ऊपर, तो उसमें बिठा के ले जाते हैं, तो वो एक तरह से कावड़ है। कावड़ एक ये भी होती है जो आपके श्रावण मास में जो है भगवान को जल चढ़ाने के लिए जो ऐसे लकड़ी के ऐसे बनाकर, श्रवण कुमार देखा क्या अपन, देसी, वो कावड़ है, वो या तो मेवाड़ में बिठा के ले जाते हैं ना अपने माता पिता को, तो उस प्रकार का, ठीक है। तो लकड़ी मंदिर नुमा काष्ठ कला करती, काष्ठ का मतलब लकड़ी, काष्ठ का मतलब क्या होता है, लकड़ी की। तो लकड़ी नुमा एक मंदिर नुमा एक कलाकृति होती है, उसे क्या कहा जाता है, कावड़िया बेवाण कहा जाता है। ये कावड़िया बेवाण कहाँ का प्रसिद्ध है बेटा, तो ये कावड़िया बेवाण की बात करूं मैं, तो ये आपका एक क्षेत्र पड़ता है बस्सी, और बस्सी कहां पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। इस बस्सी चित्तौड़गढ़ के कलाकार है जिनका नाम है खेरादी, खेरादियों का, बस्सी के खेरादियों का ये कैसा काम है बेटा, पुश्तैनी काम है। पुश्तैनी काम किसे कहते हैं, पुश्तैनी कार्य किसे कहते हैं, जो पूर्व से चला आ रहा है। जैसे खाती का काम क्या होता है, लकड़ी का कार्य, फर्नीचर का काम होता है। कुम्हार का काम क्या होता है, ये पुश्तैनी काम है, ठीक है। और इस पुश्तैनी कामों जो चित्तौड़गढ़ बस्ती के अंदर जो खेरादी रहते हैं, उन खेरादी जाति का ये पुश्तैनी कार्य है, यानी परंपरा से चला आ रहा है, क्या है, कार्य है। तो ये इनका बस्सी चित्तौड़ के खेरादी का ये प्रसिद्ध कार्य है, ये मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृति करने का। हालांकि इसके साथ साथ में ये और बहुत सारी कलाकृतियां करने लग गए, और बहुत सारी लकड़ी की कलाकृतियां बनाते हैं, छोटे छोटे खिलौने वगैरह सब बनाते हैं, लेकिन मुख्य काम कौन सा हो गया, बेवाण या कावड़ का निर्माण करना। इस कला का एक प्रसिद्ध कलाकार है बस्सी चित्तौड़ का, जिसका नाम है मांगीलाल मिस्त्री। क्या नाम है बेटा, मांगीलाल मिस्त्री जो है वो इस कला के लिए, यानी कावड़ कला के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो छोटा सा टॉपिक है, लिख लो इसे फटाफट, कावड़ या बेवाण, कावड़ या बेवाण लिखो इसमें। देखो ये मंदिर नुमा, ये मंदिर नुमा, ये मंदिर नुमा एक काष्ठ कलाकृति, काष्ठ, काष्ठ क्या की ब्रैकेट में लिखना लकड़ी, एक काष्ठ कलाकृति होती है, होती है, लिखा, आगे लिखो, लिखो कावड़ निर्माण बस्सी चित्तौड़ के, कावड़ निर्माण बस्सी चित्तौड़ के खेरादियों का प्रमुख व्यवसाय है, बस्सी चित्तौड़ के खेरादियों का प्रमुख व्यवसाय है, प्रमुख व्यवसाय है, प्रमुख व्यवसाय है। आगे लिखो, लिखो मांगीलाल मिस्त्री, मांगीलाल मिस्त्री इसके लिए प्रसिद्ध है, मांगीलाल मिस्त्री इसके लिए क्या है बेटा,
प्रसिद्ध हैं। दो कलाएं हैं, एक का नाम तो है उस्ता कला, एक का नाम तो क्या है उस्ता कला, और एक का नाम है मथेरणे कला। मथेरना कला। दोनों कहां की प्रसिद्ध है? दोनों बीकानेर की प्रसिद्ध है। ये भी कहां की है? बीकानेर की। और ये भी कहां की है? बीकानेर की। बीकानेर की। लेकिन ये दोनों में कुछ अंतर है क्या? तो बिल्कुल अंतर है। क्या अंतर है उसी चीज को देख लेते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करें अपन उस्ता कला की, तो उस्ता कला क्या है? उस्ता कला ऊंट की खाल पर, किसकी खाल पर है? ऊंट की खाल पर, खाल पर जो चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं बेटा? उस्ता कला। और इसके लिए बीकानेर का उस्ता परिवार, कौन सा परिवार? उस्ता परिवार प्रसिद्ध है। इस उस्ता कला के जो कलाकार हुए हैं उन्हें उस्ताद कहते हैं। क्या कहते हैं? उस्ताद कहते हैं। उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार क्या कहलाते हैं? उस्ताद। और इस कला के प्रमुख उस्ताद कौन हुए हैं? जिनका नाम है बेटा स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता। स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता। और स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता को इस कला हेतु 1986 में, कब? 1986 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया जा चुका है? सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा अगर बात करें अपन तो इस कला के और भी कलाकार हुए क्या? तो मैंने आपको एक चित्रशैली पढ़ाई थी, बीकानेर चित्रशैली। तो बीकानेर चित्रशैली में मैंने आपको चित्रकार पढ़ाए थे। एक तो रकनुद्दीन एक अली रजा, एक मोहम्मद। ये सब जो है इस उस्ता कला के प्रसिद्ध क्या रहे हैं बेटा? कलाकार रहे हैं। लेकिन एक कला है मथेरणे कला। ये मथेरना कला भी बीकानेर की है। और ये जो मथेरना कला है इसकी क्या विशेषता है? तो ये जैन पारंपरिक चित्रशैली मानी जाती है। यानी जैन परिवारों के द्वारा किए जाने वाले चित्रांकन, इस कला के लिए कौन से चित्रकार प्रसिद्ध है? जैन चित्रकार। बीकानेर में जैन परिवारों के द्वारा इस मथेरना कला जो है इसके जो है कला के आभूषण चित्र बनाए जाते हैं। किस पर बनाए जाते हैं? एक तो बनाए जाते हैं कपड़े पर, एक बनाए जाते हैं लकड़ी पर। ठीक है, कपड़े पर भी बनाते हैं, लकड़ी पर भी बनाते हैं। लकड़ी में जो प्रमुख चित्र है उसमें एक तो गणगौर का बनाते हैं। ये गणगौर का जैसे खिलौना आता ना, वो ऐसे गणगौर के ऊपर महिला लेके चलती है। एक तोरण का बनाते हैं। तोरण जानो? तोरण हमारे आदमी ब्याह हो गए, ठीक है, तो ये तोरण, ठीक है। हाँ, तो गणगौर, तोरण, ठीक है। और आदि एक भित्ति चित्रण, एक क्या होता है? भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण, ठीक है। मथेरना कला क्या है बेटा? तो मथेरना कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। मथेरना कला में कपड़े पर भित्ति चित्र जानते हो? दीवार पर, अपने चित्र में बहुत सारे पढ़े थे। तो दीवार पर चित्रांकन, ठीक है, लकड़ी पर चित्रांकन जिसमें गणगौर के, तोरण के आदि चित्र बनाए जाते हैं, उसे कौन सी कला कहते हैं? मथेरणे कला कहते हैं। इस चित्रकारी के प्रसिद्ध चित्रकार कौन हुए हैं? तो प्रसिद्ध चित्रकार हुए हैं, जैन चित्रकार हुए हैं प्रमुख, जिनका नाम है मुन्नालाल, मुकंद आदि, ठीक है। मुन्नालाल, मुकंद, मनोहर आदि, ठीक है। तो ये सब किस कला के चित्रकार है? मथेरना। दोनों को लिख लें क्या? लिखो। हाँ, उस्ता कला में है ना, तो ये उस्ता कला और ये दोनों साथ ही थी उस समय। बीकानेर चित्रशैली पढ़ाई थी मैंने। चित्रशैली में तो दोनों चित्रशैली, जैसे एक पेंटिंग पढ़ी थी अपन ने बूंदी चित्रशैली में, बर्ड राइडर पेंटिंग। ये गर्दड़ा बूंदी की है, लेकिन पूरी बूंदी चित्रशैली पढ़ी अपन ने, तो उसको भी अपन ने इसमें क्या कर लिया? शामिल कर लिया। तो अपन ने वहां पर
ये मथेरने कला और उस्ता कला को बीकानेर चित्र शैली में शामिल किया था। तो ऐसा प्रश्न आ जाए आपके लैंग्वेज में कि मथेरने कला और उस्ता कला बीकानेर चित्र शैली की एक शैली है, तो बिल्कुल है। समझ आ गया? लिखो उस्ता कला, उस्ता कला, इसमें लिखे आप बीकानेर। उस्ता कला के आगे लिख लो बीकानेर। कहां की प्रसिद्ध है ये? बीकानेर। और इसमें लिखो आप ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर, ऊंट की खाल पर किया गया सूक्ष्म चित्रांकन, किया गया सूक्ष्म चित्रांकन उस्ता कला कहलाता है, उस्ता कला कहलाता है, उस्ता कला कहलाता है। लिखो आगे लिखो, देखो उस्ता कला हेतु बीकानेर का, उस्ता कला हेतु बीकानेर का उस्ता परिवार प्रसिद्ध है। कौन सा परिवार प्रसिद्ध है? उस्ता परिवार। एक जैसे यहां से प्रश्न आ जाए आपके कि बीकानेर के किस महाराणा के, मैंने हालांकि आपको जब इतिहास पढ़ाया था तब उसमें लिखवाया था, उन चीजों को आप यहां पर कॉमन कर सकते हो, ठीक है। प्रश्न आ जाए आपके कि बीकानेर के किस महाराजा के समय उस्ता कला लाहौर से जो है राजस्थान यानी बीकानेर लाई गई थी? तो महाराजा अनूप सिंह के समय। किसके समय? अनूप सिंह के समय। आप ध्यान रखें, एक महाराजा हुए बीकानेर के जिनका नाम क्या था बेटा? अनूप सिंह। और अनूप सिंह ने कब से कब तक शासन किया था? 1669 से लेकर 98 तक, 1669 से लेकर 98 तक। और इन्हें औरंगजेब ने किसकी उपाधि दी थी? माही भारतीय की। किसकी उपाधि दी थी? माही भारती की। जबकि बीकानेर के शासक कर्ण सिंह को किसकी उपाधि दी थी? जांगलधर बादशाह की, ठीक है। तो अनूप सिंह के समय कला आई थी यहाँ पर। इसी अनूप सिंह ने बीकानेर में अनूप पुस्तकालय और अनूप महल का क्या करवाया था? निर्माण। तो आप यहाँ पर ये बात भी लिखवा दूंगा मैं आपको, ठीक है। उस्ता परिवार प्रसिद्ध है, लिखा क्या? एक लाइन और लिखो, देखो उस्ता कला, उस्ता कला बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के समय, बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के समय, अनूप सिंह के समय, अनूप सिंह के समय बीकानेर लाई गई। अनूप सिंह के समय बीकानेर लाई गई, बीकानेर लाई गई। इसी अनूप सिंह ने एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था। कौन सा मंदिर था? बड़ा प्रसिद्ध है, हेरंब गणपति। सिंह पर सवार गणपति का मंदिर भी किसने बनवाया था? अनूप सिंह ने। जहां पर यानी सिंह, गणेश जी वैसे सवार किस पर होते हैं? ठीक, पर भगवान गणेश जी की सिंह पर सवार जो मूर्ति है उसे हेरंब गणपति के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर 33 कोटि देवताओं की क्या है? साल है। लेकिन राजस्थान में 33 कोटि देवताओं की प्रसिद्ध जो साल है वो मंडोर जोधपुर में है, जिसे हाल और विरोज के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है, ठीक है। तो वो अपन पहले बात कर चुके। आगे लिखो, आगे लिखो, देखो उस्ता कला के प्रसिद्ध चित्रकार, उस्ता कला के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद कहलाते हैं। उस्ता कला के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? उस्ताद कहलाते हैं, कहलाते हैं। लिखा? आगे लिखो, देखो उस्ता कला के प्रसिद्ध चित्रकार, प्रसिद्ध कलाकार, उस्ता कला के प्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता हुए हैं। स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता हुए हैं। स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता हुए हैं, जिन्हें 1986 में, जिन्हें 1986 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किया गया है।
आगे लिखो, देखो प्रसिद्ध चित्रकार रकनुद्दीन अली रजा मोहम्मद, रकनुद्दीन अली रजा मोहम्मद, और भी बहुत सारे थे, फिर लिखो आप, वापस बोलो चित्रकार का नाम, रकनुद्दीन अली रजा मोहम्मद। हो गया, लिखो फटाफट, वापस बोल रहा हूं मैं, रकनुद्दीन अली रजा मोहम्मद। फिर आगे लिखो आप, हेडिंग डालो, मथेरना कला, मथेरना कला, मथेरना कला। लिखो मथेरना का नाम, आगे लिख लो बीकानेर, ब्रैकेट में लिख लो बीकानेर, कहां की प्रसिद्ध है ये, बीकानेर, इसमें लिखो, देखो मथेरना कला, मथेरना कला बीकानेर के, बीकानेर के जैन, बीकानेर के जैन परिवारों की पारंपरिक चित्र शैली है या चित्र कला है, पारंपरिक चित्रकला है, कला है, लिखा, आगे लिखो, नेक्स्ट टाइम लिखो, देखो इस कला में, इस कला में कपड़े, कपड़े, लकड़ी, लकड़ी, ब्रैकेट में लिखो, जैसे गण, ब्रैकेट में लिखो गणगौर तोरण, गणगौर तोरण, ब्रैकेट बंद, कोमा के लिखो, भित्ति चित्रण, भित्ति चित्रण आदि पर चित्रण किया जाता है, आदि पर चित्रण किया जाता है, आदि में चित्रण किया जाता है। देखो प्रसिद्ध जैन चित्रकार, प्रसिद्ध जैन चित्रकार मुन्नालाल मुकुंद, मुन्नालाल मुकुंद। हो गया, आगे एक कला है जिसका नाम है मोलेला कला, मोलेला कला, या इस मोलेला कला को ही अपन बात करें तो मूलतः टेराकोटा कला कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्यों कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे अपन। इसे क्या कहते हैं, टेराकोटा कला, मोलेला कला या टेराकोटा कला। तैयार हो क्या, देखो इस कला का मूलतः नाम टेराकोटा ही है। टेराकोटा किसे कहते हैं बेटा, तो मिट्टी के खिलौने, किसके खिलौने, मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने या मिट्टी की, मिट्टी से जितनी भी आकृतियां बनाई जाती है जो आपको मेले खेले में देखने को मिल जाएगी, या फिर ऐसे छोटे छोटे जो है आपके बैलगाड़ी के, बैल के, घोड़े के आदि ऐसे जो है खिलौने मिल जाएंगे आपको। तो मिट्टी से जितनी भी कलाकृतियां की जाती है उसे क्या कहते हैं बेटा, टेराकोटा कला। लेकिन ये टेराकोटा कला एक गांव पड़ता है मोलेला गांव, कौन सा गांव, और ये मोलेला गांव कहां पर स्थित है बेटा, तो राजसमंद में। मोलेला गांव कहां है, राजसमंद में। मोलेला गांव राजसमंद की ये प्रसिद्ध है, इसीलिए इस गांव के कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया है, मोलेला कला। मोलेला गांव के प्रजापत जाति के, किस जाति के बेटा, प्रजापत जाति के लोग इस कला के लिए क्या है, सिद्ध है, प्रसिद्ध है, ठीक है। इसके अलावा भी ये कला और भी कहीं की प्रसिद्ध है क्या, तो बिल्कुल है। एक गांव और है, एक गांव और है जिसका नाम है बूनरावता गांव। कौन सा गांव, बूनरावता गांव। पर ये बूनरावता गांव कहां पड़ता है, नागौर में। तो यहां की भी क्या है, ये प्रसिद्ध है।
ठीक है। ये दोनों गांवों की प्रसिद्ध है। इस मोलेला कला में मैंने बताया था आपको कि मिट्टी के क्या बनाए जाते हैं, खिलौने बनाए जाते हैं, मिट्टी की जितनी भी आकृतियां होती है वो बनाई जाती है, इनकी कलाकृति की जाती है। इस कला हेतु एक प्रसिद्ध कलाकार हुए हैं इसके, जिनका नाम था बेटा मोहनलाल प्रजापत। क्या नाम था? मोहनलाल प्रजापत। ये जो मोहनलाल प्रजापत है, इस मोहनलाल प्रजापत ने, ये कहां के निवासी है? अभी हाल ही में ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो श्रीनाथ द्वारा के, कहां के? ये श्रीनाथ द्वारा के, श्रीनाथ द्वारा राजसमंद के ये निवासी है। और ये मोलेला गांव में इस कला को, श्रीनाथ द्वारा में इस कला को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या दिलाई थी? इन्होंने पहचान दिलाई थी। इसीलिए इन्हें मोहनलाल प्रजापत को 2003 में, कब बेटा? 2003 में इन्हें हस्तशिल्प पुरस्कार से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। जबकि 2012 में, कब? 2012 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया जा चुका है? सम्मानित किया जा चुका है। पद्मश्री भी मिल चुका है इन्हें, लेकिन 2012 में इन्हें पद्मश्री मिला, लेकिन 2023 में इनका क्या हो गया बेटा? निधन हो गया। बहुत दुख की बात है। ठीक है, ठीक है। तो मोहनलाल प्रजापति इस कला के लिए क्या हुए हैं? प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, लिखो, मैं लिखवा रहा हूं। मोलेला कला ओब्लिक टेराकोटा कला। लिखो, पहले लिखो, ये मोलेला गांव राजसमंद, ये मोलेला गांव राजसमंद, ये मोलेला गांव राजसमंद व बूनरावता गांव नागौर की प्रसिद्ध है। बूनरावता गांव नागौर की प्रसिद्ध है। बूनरावता गांव नागौर की प्रसिद्ध है। आगे लिखिए, देखो, मोलेला कला हेतु, सॉरी, पहले इसके बारे में लिखो। देखो, मोलेला कला मिट्टी से की गई कलाकृति, मिट्टी से की गई कलाकृति या मिट्टी से बनाए गए खिलौने, लिखो, आगे लिखो। लिखो, इस कला हेतु मोलेला गांव के प्रजापत प्रसिद्ध हैं। तो प्रजापत की जगह बेटा कुमार आ जाओ तो भी कही है, सही है। कहा प्रजापत कोई नहीं खेवे, कुमारा नहीं खेवे। इस कला हेतु मोलेला गांव के प्रजापत प्रसिद्ध हैं। अब ये जो मोहनलाल प्रजापति भी मोलेला गांव के ही है, लेकिन ये कहां पर जाकर रहने लग गए? लिखो, श्रीनाथ द्वारा राजसमंद निवासी, श्रीनाथ द्वारा राजसमंद निवासी मोहनलाल प्रजापत इस कला के प्रसिद्ध कलाकार हुए। आगे लिखिए, इन्हें 2003 में हस्तशिल्प पुरस्कार, इन्हें 2003 में हस्तशिल्प पुरस्कार व 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2003 में हस्तशिल्प पुरस्कार व 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया
गया। अब यहां पर मुझे एक और कला याद आई, अपन ने श्रीनाथ द्वारा पढ़ा। श्रीनाथ द्वारा की ये क्या है बेटा, श्रीनाथ द्वारा के ये रहने वाले हैं, लेकिन साथ में आप एक चीज और पढ़े, एक प्रश्न था कि तारकशी के जेवर, वो भी कहां के प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा। तो यहीं पर शॉर्ट में लिख लो, तारकशी के जेवर। जेवर का मतलब आभूषण, आभूषण कहां के प्रसिद्ध है, श्रीनाथ द्वारा राजसमंद, श्रीनाथ द्वारा राजसमंद। ये क्या होते हैं बेटा, तो तारकशी के जेवर क्या होते हैं, तो तारकशी के जेवरों में क्या किया जाता है, लकड़ी के अंदर क्या किया जाता है, लकड़ी के अंदर कुछ कांच की पहले ऐसे खांचे बने होते हैं, उस उन कांचों में तारों तारों को जमा कर जो एक डिजाइन तैयार की जाती है, उसे क्या कहते हैं, तारकशी के जेवर। आप नेट पे जाकर इनके डायग्राम देख सकते हो। ऐसे एक लकड़ी होती है, उसमें डायग्राम बने होते हैं, उसमें से तारों को ठोक ठोक कर, ठीक है ना, जैसे आपने जैसे किसी गोल को अपन कोई आकृति होती है, उसमें डालने पर वो मूर्ति का आकार ले लेती ना, उसी प्रकार से लकड़ी होती है जिसमें आकृतियां बनी होती है, उसमें तारों को ठोक ठोक कर जमा जमा कर क्या बना दी जाती है, आकृति, जिसे क्या कहते हैं, तारकशी के जेवर। ये क्या होता है आपको नहीं पूछेंगे, ये बड़े एग्जामों की बात, आपको ये पूछेंगे कि तारकशी के जेवर कहां के प्रसिद्ध है, श्रीनाथ द्वारा राजसमंद। समझ में आया क्या। एक आपके सोहरिया, 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 ये क्या होता है, हाँ ठीक है। आजकल तो अपन अनाज किस में रखते हैं बेटा, आजकल तो अनाज अपन बक्सा वगैरह, खोटी वगैरह ऐसे होती है, लेकिन पहले ये सुविधाएं नहीं थी, पहले लोगों के पास ऐसे बर्तन नहीं थे, तो वो क्या करते थे, अनाज रखने के लिए क्या करते थे, एक मिट्टी का क्या बनाते थे, कोटा बनाते थे, ठीक है। इस मिट्टी के अनाज रखने का मिट्टी का पात्र या कोटा, जिन्हें अपनी गांवड़ी भाषा में आड़ू भी घेवा, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, सोहरी कहा जाता है। एक लाइन लिखो, मैं लिखवा रहा हूं जो, देखो, अनाज रखने के लिए, अनाज रखने के लिए, रखने के लिए मिट्टी के बनाए गए पात्र या लिख लो कोठा, कोटा, कोट लिखते हैं ना, कोट ही लिखते हैं, कोटा नहीं लिखे, कोट। अपने एक सभ्यता पढ़ी थी, आर्य सभ्यता, जिसमें इसके सर्वाधिक क्या मिले, प्रमाण, गौरव वे कोट पढ़े क्या अपन ने, तो वही कोट है ना, तो पात्र या कोट सोहरी कहलाता है, क्या कहलाता है, सोहरी कहलाता है, कहलाता है। एक कला और देखें, एक कला मुकेश कला। कौन सी कला, छोटी छोटी कलाएं हैं, फटाफट से पढ़ते जाएंगे। मुकेश कला, ये मुकेश कला क्या होती है, ठीक है, हाँ ठीक है। मुकेश कला कहां की प्रसिद्ध है वैसे, जयपुर की। कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। आपने देखा होगा आजकल जो महिलाएं हैं वो अपने कंधे पर एक शॉल टाइप ऐसे पट्टा रखती है, साड़ी के ऊपर रखती है क्या, तो साड़ियों के ऊपर रखे जाने वाले दुपट्टे या साड़ियों जैसे ही दुपट्टे आते हैं जो प्रिंटेड होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, मुकेश कला। कहां की प्रसिद्ध है, तो एक लाइन लिखो आप, साड़ियों, साड़ियों के दुपट्टे, दुपट्टे बनाने की कला को क्या कहा जाता है, मुकेश कला कहते हैं।
एक है पेच वर्क कला, ये भी कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। पेच वर्क कला क्या होती है, तो आपने देखा होगा जैसे आजकल जींस चल रही है, या फिर अपन कोई भी दूसरा कोई वस्त्र लेते हैं या टोपर लेते हैं, तो आपने देखा होगा कि टोपर के ऊपर और कपड़ा सिला हुआ आता है क्या, एक फूक नोट लगा दियो फूल को, एक अटर लगा दियो, ऐसे आता है क्या, अरे टोपर के ऊपर कुछ कपड़ा सिला हुआ आता है क्या, तो कपड़े के ऊपर कपड़ा सिलना वो क्या कहलाता है, पेचवर्क कला। तो लिखो, कपड़े के ऊपर, कपड़े पर कपड़ा सिलकर, सिलकर बनाई गई आकृति या डिजाइन है, आकृति को पेच वर्क कला कहते हैं। कला कहते हैं। एक है बेटा मीनाकारी, है वापस लो, मैं बोल रहा हूं रे, कपड़े पर कपड़ा सिलकर बनाई गई आकृति को पेच वर्क कला कहते हैं। हो गया, देखा, आगे चलें क्या, देखो मीनाकारी, एक क्या है मीनाकारी, ये क्या होता है, तो मीनाकारी पहले तो कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की, मेरे साथ ही लिखते जाएं आप, है ना, जयपुर की प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है बेटा, तो इसमें शीशे के गोल को ऐसे गाढ़ा करके फिर इस पर जो है क्या की जाती है, आभूषणों की यानी जेवरात की यानी तारों की या सोने की क्या की जाती है, यानी कलाकृति की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, मीनाकारी। क्या कहा जाता है, मीनाकारी, ठीक है। और ये कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। इस कला हेतु एक प्रसिद्ध व्यक्ति चित्रकार हुए हैं जिनका नाम है बेटा कुदरत सिंह। क्या नाम हुआ है, कुदरत सिंह। हाल ही में इनका प्रश्न पूछा गया है। कुदरत सिंह को इस कला हेतु 1988 में पद्मश्री से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। ये भी लिख लेंगे आप, पहले मीनाकारी क्या है उसे लिखो आप। देखो शीशे के बूरे, शीशे के बूरे को, शीशे के, शीशो जानो कांच है, शीशे के बूरे को गोल कर, गोल कर एक गाड़ी आकृति बनाकर, एक गाड़ी आकृति बनाकर, आकृति बनाकर उस पर स्वर्ण की मीनाकारी की जाती है, स्वर्ण की मीनाकारी की जाती है। देखो मीनाकारी हेतु, मीनाकारी हेतु कुदरत सिंह को 1988 में, कुदरत सिंह को 1988 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुदरत सिंह को पद्मश्री पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। एक है कुंदन कला, कुंदन कला, और ये भी कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। टाइम होगी बाकी है, कुंदन कला, कुंदन कला, कुंदन कला भी कहां की है, जयपुर की। इसमें क्या होता है, तो आपने आभूषण के ऊपर नगीना देखा क्या, वो जैसे नथ बनाते हैं, रामनामी बनाते हैं, अंगूठी बनाते हैं, तो इसके ऊपर क्या लगाए जाते हैं, छोटे छोटे नगीने। तो आभूषण के ऊपर नगीनों का जड़ना क्या कहलाता है, कुंदन कला। ठीक है, एक लाइन लिखो आप, देखो आभूषणों पर, आभूषणों पर नगीना लगाना,
लगाना शब्द के बजाय जड़ना अच्छा होता है, पर मैं लगाना ही लिख रहा हूं। लगाना कुंदन कला कहलाता है, कुंदन कला कहलाता है। नमदा, एक तो नमदा, एक अपन बात कर सकते हैं गलीचा, दोनों साथ में कर लेते हैं। नमदा और गलीचा दोनों कहां के प्रसिद्ध है बेटा? टोंक के। आपके प्रश्न सीधा आएगा, नमदा कहां का प्रसिद्ध है? टोंक का। गलीचा कहां का प्रसिद्ध है? टोंक का। ये क्या होते हैं? तो गलीचा या नमदा क्या होता है? तो आपने फर्श पर बिछाने का कालीन देखा क्या? ऐसा डिजाइनदार आता है अच्छा सा, ऊनी, तो उसे क्या कहा जाता है? नमदा या गलीचा कहा जाता है। ठीक है, तो लिखो आप, फर्श पर, फर्श यानी आंगन, आंगन पर बिछाने का कालीन, कालीन, फर्श पर बिछाने का कालीन। लिखा क्या? एक है नांदने, नांदने, इसे, इसका ब्रैकेट में मैं शॉर्ट नेम लिख देता हूं, फेटिया। नांदने का मतलब फेटिया। छपाई के गागरे होते हैं ना, छपाई के गागरे, उन्हें क्या कहा जाता है? नांदने कहा जाता है। ठीक है, आजकल फैशन बन गया है ये, पहले ये ट्रेडिशनल हो गया एक तरह से, क्योंकि पुराने जमाने में पहनते थे इतना ऊंचा ऊंचा, आजकल वापस लड़कियां जो है शादी में चाव से पहनती इसे। ठीक है, हाँ, और आजकल तो फेटिया के ऊपर भी वो रंग बिरंगी लगी हुई आती है ना। तो छपाई के गाग कहां के प्रसिद्ध है? शाहपुरा के। शाहपुरा कौन सा? ये आप बेटे हो जो है ना, शाहपुरा भिलवाड़ा के प्रसिद्ध है, शाहपुरा भिलवाड़ा के प्रसिद्ध है। छपाई के गागरे, छपाई के गागरे क्या कहलाते हैं? नांदने कहलाते हैं। इसके अलावा हाथी दांत की, हाथी दांत की चूड़ियां, हाथी दांत की चूड़ियां, ये हाथी दांत की चूड़ियां देखी क्या आपने? किस वर्ग में पहना जाता है? राजपूतों में और गाडोलिया लोहारों में। देखा क्या आपने? राजपूतों में यहां तक पहनते हैं पूरे वेश पे हाथी दांत की चूड़ियां। ये राजस्थान में एक तो जोधपुर, एक पाली, एक उदयपुर, ये तीनों की प्रसिद्ध है। एक तो जोधपुर, एक पाली और एक उदयपुर, इन तीनों की क्या है? प्रसिद्ध है। ये तो है हाथी दांत की, और एक होती है लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां। लाख की चूड़ियां मैंने आपको पहले कल भी बताया था, लाख की चूड़ियां कुंवारी लड़कियां पहनती है क्या? नहीं, लाख की चूड़ियां पहनने का मतलब रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो लाख की चूड़ियां कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर की। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और जयपुर ऑप्शन में नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो? अलवर। तो जयपुर और अलवर की प्रसिद्ध है। ठीक है, उतार लिया क्या? इसके अलावा आगे चले अपन, तो एक है जैसे, एक है आपके रेडियो, रेडियो, और एक है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला मतलब जानते हो? छाता। हाँ, ये अम्ब्रेला है, छाता पढ़ते ना अपन, अम्ब्रेला मीन्स छाता। ठीक है, हाँ, वो कमला क्यों भीगे खड़ी खड़ी है ना, हमारी छतरी के नीचे आ जा, वो सॉन्ग भी सुना होगा आपने ना। ठीक है, तो वही अम्ब्रेला है। ठीक है, तो रेडियो, एक तो रेडियो और एक अम्ब्रेला छाता, ये दोनों कहाँ के प्रसिद्ध है? तो फालना के। और फालना कहाँ पड़ता है बेटा? पाली में। ठीक है, एक तलवारें, तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है?
तलवारें। तलवार प्रसिद्ध है बेटा सिरोही की। कहां की प्रसिद्ध है? सिरोही की। एक आपके बात करें तो मोचड़ी, मोचड़ी किसे कहते हैं? मोचड़ी यानी जूतियां, जूतियां। और जूतियां कहां की प्रसिद्ध है आपके? तो जोधपुर की। जैसे जूतियां जैसे जोधपुर की मोचड़ियां प्रसिद्ध है ना। एक आपके मोचड़ी हो गया। पिछोई कला नहीं पड़ी क्या अपन ने? वेरी इंपॉर्टेंट है वो तो। पहले आप इनको छोटे छोटे को लिख लेते हैं अपन है, फिर हाँ क्या हुआ, हाँ सांझी भी लिख लेते हैं, सांझी ये दोनों पढ़ लेते हैं इसके बाद में ना। मोचड़ी एक लिखो आप, पीतल की मूर्ति, पीतल की मूर्तियां ये कहां की प्रसिद्ध है बेटा? तो एक तो जयपुर और एक अलवर। एक है आपके जस्ते की मूर्तियां, जस्ता की मूर्तियां। और ये कहां की प्रसिद्ध है आपके? जस्ता की मूर्तियां प्रसिद्ध है जोधपुर की। और एक है चंदन की मूर्तियां, चंदन की मूर्तियां। और चंदन की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है? चूरू की। कहां की प्रसिद्ध है? चूरू की। मूर्तियों मूर्तियों को अपन एक साथ ही लिख लेते हैं। उतार लिया क्या ये? आगे चले तो देखो, देखो यहां पर एक बार बोर्ड पे देखो, पीतल की मूर्तियां जयपुर अलवर, जस्ता की मूर्तियां जोधपुर, चंदन की मूर्तियां चूरू। हो गया? आगे चलो। एक है बेटा सफेद संगमरमर की मूर्ति, सफेद संगमरमर की मूर्ति, यह है जयपुर की। वैसे सफेद संगमरमर सर्वाधिक कहां होता है? मकराना, नागौर। और एक कहां पर होता है? राजसमंद। और एक कहां पर होता है आपके? है सफेद संगमरमर एक किशनगढ़ है ना। किशनगढ़, किशनगढ़ को मार्बल की मंडी भी कहा जाता है। मार्बल मंडी किसे कहते हैं? किशनगढ़ अजमेर को। हरा मार्बल धुले उदयपुर, पीला मार्बल जैसलमेर, गुलाबी मार्बल झालोर, ठीक है ना, ग्रेनाइट जालोर, कोटा स्टोन कोटा, ठीक है। तो ये सब मार्बल के स्थान है। सफेद संगमरमर की मूर्ति जयपुर। अभी काले संगमरमर की मूर्ति, काला, काला संगमरमर की मूर्तियां, मूर्ति ये कहां की है? तो एक तो है आपके बेसलाना जयपुर, बेसलाना जयपुर। और एक है आपके दूसरा तलवाड़ा बांसवाड़ा। और यहीं पर एक नोट लगाकर लिख सकते हैं आप, पत्थर की मूर्ति बनाने वाले कलाकारों को, पत्थर की मूर्ति बनाने वाले कलाकारों को सिलावट कहते हैं। पत्थर की मूर्ति बनाने वाले जो कलाकार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं बेटा? सिलावट कहते हैं, सिलावट कहते हैं। हो गया क्या? हो गया। एक है झटपटी का कार्य, झटपटी का कार्य ये कहां का बेटा? जसोल। और जसोल कहां पड़ता है? बाड़मेर। जसोल बाड़मेर का प्रसिद्ध है। झटपटी का कार्य का मतलब क्या होता है? तो बकरी के जो बाल होते हैं ना, बकरी के, उन बकरी के बालों से जो
वस्त्र बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जटपटी का कार्य। तो आप लिख सकते हो भले ये भी, बकरी के बालों से बनाए गए वस्त्र जटपटी, या कोई भी अन्य वस्तु, ठीक है, जटपटी का कार्य, जसोल बाड़मेर, ठीक है। इसके अलावा एक पिछवाई भी पढ़ी लेते हैं अपन, इसको खत्म कर देते हैं आज, है ना, पिछवाई कला। श्रीनाथ द्वारा राजसमंद, श्रीनाथ द्वारा राजसमंद। तो पिछवाई कला क्या होती है बेटा? तो पिछवाई कला की बात करें अपन तो भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे, भगवान श्रीनाथ द्वारा में क्या है कि भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे, यानी जैसे भगवान, मैं एग्जांपल दे रहा हूं मैं तो, ठीक है, जैसे भगवान कृष्ण की मूर्ति, ये मंदिर है और ये मूर्ति है, और मूर्ति के पीछे से पर्दा आ रहा ना, बोर्ड आ रहा है, उसी प्रकार से ऐसा पर्दा लगाया जाता है जिस पर भगवान कृष्ण की रास लीलाओं के, भगवान कृष्ण के बाल रूप के क्या बनाए जाते हैं? चित्र बने होते हैं। वो क्या कहलाता है? पिछवाई। मूर्ति के पीछे लगा, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? पिछवाई कला कहते हैं। इस पिछवाई कलाओं का सर्वाधिक जो वर्णन है, एक कलाकार हुए हैं जिनका नाम था रॉबर्ट स्केल्टन। क्या हुआ? रॉबर्ट स्केल्टन। और रॉबर्ट स्केल्टन ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द टेम्पल्स हैंगिंग ऑन द कृष्णा, द टेम्पल्स हैंगिंग ऑन द कृष्णा, यानी भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे, ठीक है। तो भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे जो कलाकृति लगाई जाती है उसे पिछवाई कला कहते हैं। और रॉबर्ट स्केल्टन ने अपनी इस पुस्तक में इन पर वृहद क्या किया गया, विस्तृत रूप से क्या किया है? वर्णन किया है। समझ में आ गया? ठीक है। बाकी इसके बारे में सब पढ़ चुके हैं अपन कि वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित है, और इसके मंदिर को हवेली कहते हैं, हवेली संगीत भी यही का है, सब पढ़ चुके हैं। इसमें केवल एक लाइन लिखो, देखो, पिछवाई कला श्रीनाथ द्वारा राजसमंद, पिछवाई कला श्रीनाथ द्वारा राजसमंद लिखो। श्रीनाथ द्वारा में भगवान कृष्ण की, श्रीनाथ द्वारा में भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे, भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे कपड़े पर चित्रित भगवान कृष्ण की रास लीलाओं के चित्र, भगवान कृष्ण की रास लीलाओं के चित्र पिछवाई कला कहलाता है, पिछवाई कला कहलाता है। कौन सी कला कहलाता है बेटा? पिछवाई कला कहलाता है। अभी ये बता रहे थे, क्या बता रही थी सुनीता तुम? हाँ, साजी, वो भी देख लो आप। साजी, ये साजी क्या है? साजी, तो ये साजी क्या है बेटा? तो साजी जो है, अपने वर्ष में अपन त्योहार पढ़ेंगे जिसमें अपन पढ़ेंगे श्राद्ध पक्ष। कौन सा पक्ष पढ़ेंगे? श्राद्ध पक्ष। एक पक्ष पढ़ेंगे अपन, श्राद्ध पक्ष। और ये श्राद्ध पक्ष कब से कब तक रहता है? तो ये भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक चलता है। यानी भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर आश्विन अमावस्या तक जो है, 15 दिनों तक जो है ये श्राद्ध पक्ष चलता है। और इसी श्राद्ध पक्ष में कुंवारी कन्याएं होती है। कौन सी कन्याएं बेटा? कुंवारी कन्याएं। ये कुंवारी कन्याएं क्या करती है? कुंवारी कन्याएं पूरे श्राद्ध पक्ष में
माता पार्वती की, किसकी बेटा, दीवार को पोत कर, किसको, दीवार को पोत कर, यानी उस पर ऐसे खड़ी बड़ी से पोत कर गोबर से क्या उकेरती है, गोबर से आकृति उकेरती है। क्या उकेरती है, गोबर से आकृति उकेरती है। उसे क्या कहा जाता है, साजी। ये साजी को किसका जो है रूप माना जाता है, माता पार्वती का। किसका, और माता पार्वती की हस्बैंड कौन है, शिव जी, भगवान शिव जी है ना। तो भगवान, लड़कियां जो कुंवारी कन्याएं जो है, एक तो अच्छे घर और अच्छे वर, यानी कन्या कहीं जावे तो आचोई तो वर मिल जावे, वर यानी लोग, और आचोई घर मिल जावे। वहां के लिए कोई की पूजा करे बेटा, भगवान शिव और माता पार्वती की। लेकिन बेटा आजकल तो आचोवर वही है, जी का नगे की है, नौकरी है, कसी सरकारी नौकरी है, और भली छोरो यूं भी चल तो ये कई दिक्कत को है, क्या लागो ने नौकरी है, भली छोरो यूं भी है तो ही कई दिक्कत। नाम छारियो सरकारी नौकरी, अगर सरकारी नौकरी कोने और भली बाल इतना उड़ रही है, खिलखिलाता बाल उड़ रही है, और रूप चढ़ रही है छोरा के, तो ही छोरी खेदी है, यह बात पूछ ली, एक बार देखना चाहती हूं मैं, और नौकरी को ना मांगियो तो भली खाई डनक। तो ये होती है सरकारी नौकरी, ठीक है। तो 15 दिन तक श्राद्ध पक्ष में जो लड़कियां कन्याएं हैं, वो गोबर की आकृति को क्या करती है, उकेरती है। 15 दिनों तक दीवार पर गोबर की आकृति को उकेरती है और माता पार्वती की पूजा करती है। किसके लिए, अच्छे वर अच्छे घर के लिए, ठीक है। तो अच्छे वर व घर के लिए लिखा दूं क्या। एक चीज और समझे यहां पर, देखो साजी निर्माण हेतु एक तो लाडली जी का मंदिर, और ये लाडली जी का मंदिर कहां पर है बेटा, जयपुर में। तो एक तो ये प्रसिद्ध है, और एक मच्छेंद्रनाथ का मंदिर, एक कौन सा मंदिर, मच्छेंद्रनाथ का मंदिर, और ये कहां है बेटा, उदयपुर में। ये दोनों जो मंदिर है, ये साजी निर्माण हेतु क्या है, प्रसिद्ध है। जबकि मैंने आपको वल्लभ संप्रदाय पढ़ाया था, तब बताया था केले के पत्तों की साजी, किसकी साजी, केले के पत्तों की साजी। ये कहां की प्रसिद्ध है बेटा, श्रीनाथ द्वारा राजसमंद। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। लिख लेंगे क्या इसको, चलो लिखो। देखो साजी, देखो श्राद्ध पक्ष में 2 मिनट बोलो ना उसको, उनको बोलो 2 मिनट रुके। श्राद्ध पक्ष में ब्रैकेट में लिखो, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या में कुंवारी कन्याएं दीवार को पोत कर गोबर से आकृति उकेरती है या बनाती है, गोबर से आकृति बनाती है, और इसे माता पार्वती के रूप में पूजती है, जिसे साजी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं कहते हैं। देखो आगे लिखो, देखो कुंवारी कन्याएं साजी पूजन
अच्छे वर व अच्छे घर के लिए करती है। अच्छे वर व अच्छे घर के लिए करती है। करती है। देखो, केले के पत्तों की साजी श्रीनाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। केले के पत्तों की साजी श्रीनाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। श्रीनाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है, लिखा। आगे लिखो। देखो, साजी निर्माण हेतु, साजी निर्माण हेतु लाडली जी का मंदिर जयपुर, साजी निर्माण हेतु लाडली जी का मंदिर जयपुर और मच्छेंद्रनाथ मंदिर उदयपुर प्रसिद्ध है। और मच्छेंद्रनाथ मंदिर उदयपुर प्रसिद्ध है। लाडली जी का मंदिर जयपुर व मच्छेंद्रनाथ मंदिर उदयपुर प्रसिद्ध है। तो यह आपकी राजस्थान की प्रमुख क्या थी बेटा? हस्तकलाएं है क्या? अच्छा, अजरक प्रिंट, और वो भी रह गए। अजरक प्रिंट क्या होती है वो भी देख लो। अजरक प्रिंट, अजरक प्रिंट, एक तो अजरक प्रिंट और एक मलिर प्रिंट। मलिर प्रिंट, दो प्रिंट होती है। ये दोनों प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है बेटा? बाड़मेर की। कहां की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की, ठीक है। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2018 में ये प्रश्न भी आया था कि राजस्थान की लूणी नदी किस उद्योग के कारण जो है वो दूषित हो रही है। तो बाड़मेर के अजरक प्रिंट के कारण, रंगाई छपाई उद्योग के कारण ये क्या होती है? दूषित होती है। तो अजरक प्रिंट क्या होता है? तो कपड़े के दोनों ओर छपाई, कपड़ा होता है ना, कपड़ा, उसके दोनों ओर जो छपाई होती है उसे क्या कहा जाता है? अजरक प्रिंट। मलिर प्रिंट भी क्या होता है? कपड़े के दोनों ओर छपाई को मलिर प्रिंट कहते हैं। दोनों बात एक ही है, लेकिन केवल रंग का फर्क होता है। का फर्क होता है। अजरक प्रिंट में क्या किया जाता है? अजरक प्रिंट में लाल व नीला, नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। और मलिर प्रिंट में काला और कत्थई। कत्थई, कत्थई कैसा होता है? कत्था ना पान में लगता है ना, कत्था, खेलुटी को लगेगी कत्थो, ऐसा लगता है। काला व कत्थई रंग, वो किसमें होता है? मलिर प्रिंट। दोनों कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर। बिल्कुल बड़ा प्रसिद्ध। अजरक प्रिंट बाड़मेर, अजरक प्रिंट बाड़मेर। देखो, कपड़े के दोनों ओर छपाई को अजरक प्रिंट कहते हैं। कपड़े के दोनों ओर छपाई को अजरक प्रिंट कहते हैं। अजरक प्रिंट कहते हैं। अगली को बाड़मेर की प्रसिद्ध है। बाड़मेर की प्रसिद्ध है। देखो, इसमें लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें लाल व नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। और नीचे लिख लो, मलिर प्रिंट काला व कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है। मलिर प्रिंट काला व कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर अपनी क्लास को क्या करते हैं अपन? समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।